हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज मैं टॉप 100 क्वेश्चंस जीके के लेके आई हूँ, जो कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोज आई थी उन्हें नहीं देखा है आपने, तो उन्हें जाके आप ज़रूर देख लो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसे भी आप पूरा ज़रूर देखना, इससे आपके 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। और लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप उम्मीद है कि ज़रूर बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और इन्हें हम फटाफट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका जो टाइमिंग होता है वो 52 सेकंड का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है। तो राजा भोज के द्वारा जो विशाल झील का निर्माण करवाया गया वो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में होता है। तो जिप्सम का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। तो जो पित्त होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। और जो हमारा गॉल ब्लैडर है, मतलब कि पित्ताशय है, उसमें जाकर के ये स्टोर होता है। अगला, और इसमें आप बताएंगे अब मुझे कि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो एक एथलीट को अगर त्वरित ऊर्जा प्राप्त करनी है तो उसे क्या दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है। तो किस चीज़ का निर्यात सबसे ज़्यादा भारत करता है। तो आंसर हो जाएगा चाय का निर्यात भारत सबसे ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है, नाग है, जो कि भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है, किस महासागर द्वीप में है। तो ये हिंद महासागर में पड़ता है डीगो गार्सिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। तो जो मिस्र देश है, मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना ध्वज है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था। तो जो सार्क सम्मेलन है वो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से चलाया गया या आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये मैंने बताया है, ट्रिक से भी बताया है। सार्क सम्मेलन, सार्क में कितने देश हैं और उनका नाम मैंने ट्रिक से बताया, तो उससे जाके आप ज़रूर चेक करें और आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं मुझे कि सार्क में कितने देश हैं और उनका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, UNHCR संस्था संबंधित है। तो जो ये UNHCR संस्था है ये शरणार्थियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो प्रथम न्यायाधीश थे वो भारतीय न्यायाधीश नगेंद्र सिंह जी थे। नगेंद्र सिंह जी जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं, कहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया। तो बनवाया किसने था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट करवाया गया, लेकिन पूरा किसके द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। ये लोग गुलाम वंश के शासक थे। अगला है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित कब किस सन में हुआ। तो चौसा के युद्ध जब हुआ, शेरशाह से जो हुमायूं थे वो पराजित हो गए। तो बाबर के जो बेटे हुमायूं थे वो शेरशाह से चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम मतलब कन्नौज में पड़ता है कि लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित, शेरशाह का शासन प्रारंभ। मतलब ये क्वेश्चन है एक तरह से कि जो बिलग्राम का युद्ध हुआ वो कब हुआ।
जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और अपने सूरवंश की स्थापना की। तो 1540 की ये घटनाएं हैं जिसमें बिलग्राम की लड़ाई हुई हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हो गई और शेरशाह सूरी ने, एक अफगान शासक थे शेरशाह सूरी, इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी 1540 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हो गया? तो हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा 1555 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की पराजय, मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजय, ये सभी घटनाएं 1556 की हैं। तो याद रखें ये सभी घटनाएं कब की हैं? 1556 की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर हटा दिया। कब हटाया? तो ये घटना कब की है? तो 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर, जो एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था या गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, इसको अकबर द्वारा हटा दिया गया 1564 ईस्वी में। पुनः औरंगजेब के द्वारा इस कर को पुनः लगा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। लोकसभा के किसी भी सदस्य को भी बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 में जो इंडियन कैलेंडर है उसे लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग से। अगला है, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो रबर उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड देश में होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसका जो अध्यक्षता की जाती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से जो त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री के पद का त्यागपत्र दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हो गई थी? तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत अपने पद पर रहती हुई हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू और कौन थे? मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया, इसे आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोग की अपने पद पे रहती हुई मृत्यु हो गई थी। और जो गुलजारी लाल नंदा जी थे, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह इन्होंने काम किया था इन दोनों लोग के समय पे। तो ये मैंने वीडियो में बताया, उससे जाके आप एक बार ज़रूर देखें। अगला है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट द्वारा, अभी हमने देखा प्रेसिडेंट द्वारा इसकी प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी जी थी। एक बार जब वो हार गई, इसका कारण, मुख्य कारण तो इमरजेंसी था और उसके बाद पुनः उनकी सरकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और गुलजारी लाल नंदा एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था उन्होंने, क्योंकि पद पे रहते हुए ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है।
अगला क्वेश्चन है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने वालों में से थे। लोकसभा में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर पद को संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा जी थे, जो कि प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हुई इनकी तो ये किसी भी सदन में सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो कि एक भी दिन संसद भवन में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता है वो मंत्री परिषद खास करके प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने के टाइम तक उन्हें किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है और इसके बगैर ये नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो आर्टिकल जो 75 है इसमें मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट द्वारा ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो कहाँ से? लोकसभा के सदस्य होते हैं ये। भारत के मंत्री परिषद में जो सदस्य होते हैं वो जनरली लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल जी थे। तो प्रतिरक्षा मंत्री पहले कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई जी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो अधिक सदस्य मैक्सिमम जो मेंबर्स लिए जाते हैं मंत्री परिषद में वो लोकसभा से लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो दादा साहब पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 का अनुपात भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में होता है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली है वो नृत्य केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में पड़ता है। अगला है हमारा लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो जो हमारे लॉगरिथम वाली जो तालिकाएं हैं उनका आविष्कार जॉन नेपियर जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अंग के खराब होने से जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है? तो लीवर के खराब होने से पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र था वो तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अगर बात करें तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो वर्तमान में 6 है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो वो कौन से अनुच्छेद हैं उन जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो जो आर्टिकल 20 और 21 है उनको निलंबित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसे ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति वायसराय का मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, तो योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में रिट कितने प्रकार की होती है, तो भारत में जो रिट है, भारतीय संविधान में जो रिट है वो 5 प्रकार की होती है। इसको मैंने प्रीवियस जो वीडियोज है हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की, उनमें आप जाके देखिए, आपको ये सारे डिटेल इनके बारे में क्वेश्चंस के साथ ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो उन्हें जाके आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया और पहले 10 जोड़ा गया, उसके बाद से 11वां 2002 में शिक्षा का जो हमारा मौलिक कर्तव्य था उसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में डैश की चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है, तो सॉरी यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो इसे आप यहाँ कर ले। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है, तो हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, उनके द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च सदन जिसे राज्यसभा बोलते हैं कि कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो अभी इनकी बात करें तो कुल 12 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिए राज्यसभा में कुल 250 मैक्सिमम सब मेंबर्स हो सकते हैं, 250, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो जो 42वें संविधान संशोधन हुआ हमारा उसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के टाइम पे आया 1935, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो एकात्मक पद्धति की अगर बात करें तो दृढ़ राज्य की संकल्पना इसमें सिद्ध होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दृढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो जो भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित लोग थे वो इसमें भाग लिए थे, तो इसका सही आंसर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित मेंबर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1935 से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई, तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया इसके कहने पर भारतीय संविधान सभा को बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, तो बात करें तो भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो ये 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो जो हमारे भारत की प्रस्तावना है संविधान की उसमें भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो हमारा जो भारत है वो 26 नवंबर 1949 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है, तो अभी तक एक बार हुआ है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, तो इसमें सबसे पहली बार संशोधन इसमें किया गया है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो इसको ध्यान रखें, कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यही है जहाँ संघ शब्द आया है, अदरवाइज कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो आर्टिकल हमारा 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो हमारा आर्टिकल 1 अभी हमने देखा, तो आर्टिकल 1 जो है इसमें इंडिया को भारत भी कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस तरह का संघवाद देखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बहुत इजी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वी.एन. राव जी थे। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पे जनता जो अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर लोकतंत्र की परिभाषा दी जाए तो जनता का, जनता द्वारा जनता पे शासन, तो ये इसका सही आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसको इंग्लैंड से लिया गया है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसपे जो संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उससे आप जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो जो हमारा भाग 2 है वो नागरिकता के संविधान से संबंधित है, इसका सही आंसर भाग 2 है। अगला है हमारा, भारतीय संवाद निकट है, तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला हमारा, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए, अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अगला है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? नेक्स्ट है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम होता है? हिमालय किसका उदाहरण है, मतलब किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? अगला है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये सभी क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। इनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनके आंसर को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।